यह कहानी है उस रात की जब भारत चुप नहीं रहा। यह कहानी है उस फैसले की जो दशकों की सहनशीलता के बाद लिया गया। यह कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर का पहलगाम। बर्फ से ढकी वादियां, देवदार के घने जंगल और उनके बीच बहती बेताब नदी। यह जगह हमेशा से जन्नत कही जाती थी। सैलानी यहाँ आते थे सुकून ढूंढने, जिंदगी से एक छोटा सा विराम लेने। उस दिन भी सैकड़ों पर्यटक वहाँ मौजूद थे। परिवार थे, बच्चे थे, नवविवाहित जोड़े थे जो शायद अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन जी रहे थे। और तभी गोलियां चली। आतंकवादियों ने बेरहमी से निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया। 26 निर्दोष लोग मारे गए। उनमें से ज्यादातर हिंदू पुरुष थे जिन्हें पहचान पूछकर अलग करके सामने खड़ा करके मारा गया था। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह एक संदेश था, एक चुनौती थी, एक उकसावा था। पूरा भारत सदमे में था। टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें थीं जो आंखें बंद करने पर भी दिखती थीं। एक पत्नी अपने पति की लाश के पास बैठी रो रही थी। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था जो अब कभी नहीं मिलने वाले थे। और एक नई नवेली दुल्हन जिसकी मांग का सिंदूर अभी ताजा था, वो अब विधवा हो चुकी थी। उस सिंदूर ने पूरे देश को झकझोर दिया। और शायद यही वो पल था जब भारत सरकार ने तय कर लिया कि इस बार जवाब सिर्फ बयानों से नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह पहली बार नहीं था। भारत यह दर्द पहले भी झेल चुका था। 2001 में संसद पर हमला हुआ था। 2008 में मुंबई जली थी। 2016 में उरी में जवान शहीद हुए थे। 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों को बम से उड़ा दिया गया था। हर बार भारत ने संयम रखा, हर बार कूटनीति का रास्ता चुना, हर बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से न्याय मांगा और हर बार पाकिस्तान ने इनकार किया। हर बार वही पुराना जवाब, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन खुफिया एजेंसियां जानती थी, रॉ जानती थी, ईबी जानती थी, सेना जानती थी। पहलगाम हमले के तार सीधे पाकिस्तान की जमीन पर पले बढ़े आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़ते थे। और इन संगठनों की जड़ें पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी इसी तक पहुंचती थीं। यह सब जानते हुए भी क्या भारत फिर चुप रहता? नई दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। साउथ ब्लॉक की बंद कमरों में फैसले पक रहे थे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख सब एक ही मेज पर बैठे थे। नक्शे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं, सैटेलाइट इमेजेस थीं, टारगेट लिस्ट थी। सवाल सिर्फ एक था, कब? और जवाब आया भी। सेना को आदेश मिला। नौसेना अलर्ट पर आ गई। वायुसेना के पायलट अपने कॉकपिट में बैठ गए और देश की सबसे गुप्त, सबसे सटीक, सबसे निर्णायक सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम सिर्फ एक सैन्य कोड नहीं था, यह उन औरतों को श्रद्धांजलि थी जिनकी मांग का सिंदूर पहलगाम की उस काली दोपहर में मिट गया था। यह एक वादा था कि वो सिंदूर बेकार नहीं जाएगा। 7 मई 2025, रात का अंधेरा। सरहद के उस पार पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ जगहें थीं जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थीं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का गढ़, मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में आतंकी प्रशिक्षण शिविर। यही वो जगहें थीं जहां से मौत को ट्रेनिंग दी जाती थी। यही वो जगहें थीं जहां से पहलगाम के हत्यारे निकले थे। और उस रात इन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफाल, सुखोई 30, मिराज 2000 आसमान में थे। लेकिन यह पारंपरिक हवाई हमला नहीं था। भारत ने इस बार प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से बिना सरहद पार किए अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती थी। SCLP मिसाइल्स, ब्राह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, हैमर प्रिसिजन बॉम्ब्स, हर हथियार एक मकसद के साथ छोड़ा गया था। 9 टारगेट, 9 आतंकी ठिकाने, और वो सब एक के बाद एक मिट्टी में मिलने लगे। विस्फोटों की आवाजें गूंजी,
इमारतें ढह गईं। वो कैंप जहां कल तक नफरत को हथियार सिखाया जाता था, वो अब राख के ढेर बन चुके थे। पूरी कार्रवाई में लगे सिर्फ 25 मिनट। सिर्फ 25 मिनट में भारत ने वो कर दिखाया जो उसने दशकों से नहीं किया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती थी। जब पाकिस्तान की सुबह हुई तो उसके सामने मलबा था। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का वो मुख्यालय जहां से सालों तक मौत के फरमान जारी होते थे, वो अब एक खंडहर था। मुरीदके में लश्कर का गढ़ जहां हजारों आतंकियों को तराशा गया था, वो जमीन पर था। मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर के प्रशिक्षण शिविर सब खाक में मिल चुके थे। पाकिस्तानी सेना हक्की बक्की थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने यह कर दिया। वही भारत जो हमेशा संयम और कूटनीति की बात करता था, वही भारत जिसे वो कमजोर समझते थे, वही भारत आज उनकी जमीन पर मिसाइलें बरसा चुका था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बयान आया, यह भारत की आक्रामकता है, यह युद्ध का ऐलान है, हम जवाब देंगे। लेकिन जवाब देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तैयारी की थी। ऑपरेशन से पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और खाड़ी देशों को गुप्त रूप से सूचित कर दिया था। इंटेलिजेंस के सबूत शेयर किए गए थे। पहलगाम हमले की जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। दुनिया को बताया गया था कि यह बदला नहीं है, यह आत्मरक्षा है। और दुनिया ने सुना। अमेरिका ने कहा, भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। फ्रांस ने कहा, हम भारत के साथ हैं। रूस ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत की निंदा नहीं की। इजराइल ने खुलकर समर्थन दिया। पाकिस्तान अकेला खड़ा था। चीन ने जरूर बयान दिया, दोनों देश शांति बनाए रखें। लेकिन यह समर्थन नहीं था, यह सिर्फ औपचारिकता थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त भी इस बार उसके साथ खड़े नहीं थे, क्योंकि सबूत इतने ठोस थे कि नकारना मुमकिन नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में बैठक हुई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा। भारत की कूटनीति जीत चुकी थी बिना एक भी वोट खोए, लेकिन जमीन पर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सरहद पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी। भारत ने भी जवाब में अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा। कुछ दिनों तक दुनिया की सांसें रुकी हुई थीं, क्योंकि यह दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न थे। एक गलत कदम और यह सिर्फ दोनों सेनाओं को बना करती थी, देशों की लड़ाई नहीं रहती। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति स्पष्ट रखी। यह युद्ध नहीं था, यह संदेश था। भारत ने एक भी पाकिस्तानी सैनिक को निशाना नहीं बनाया था, एक भी सैन्य अड्डे पर हमला नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, वो भी प्रिसीजन के साथ, ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो। यह भारत का संदेश था, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आतंक को हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जमीन पर पला हो। पाकिस्तान के अंदर भी हलचल मच गई। आम पाकिस्तानी नागरिक सोच रहे थे कि उनकी सरकार और सेना ने उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बादी की कगार पर थी। IMF से कर्ज मांगा जा रहा था, आटे की कीमतें आसमान पर थीं, और ऊपर से यह युद्ध का खतरा। पाकिस्तानी मीडिया में बहस छिड़ गई। कुछ पत्रकारों ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए यह सवाल उठाया कि आखिर इसी और सेना इन आतंकी संगठनों को पालती क्यों है? आखिर इस नीति का अंजाम क्या होगा? यह सवाल पहले भी उठे थे, लेकिन इस बार की आवाज ज्यादा तेज थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिर्फ जमीन पर नहीं, उसकी अपनी जनता की नजरों में भी हिला दिया था। और भारत में 7 मई की उस सुबह जब ऑपरेशन की खबर आई तो पूरा देश एक अजीब सी भावना में था। यह जश्न नहीं था, यह राहत थी। यह वो संतोष था जो तब मिलता है जब न्याय होता है। पहलगाम के उन शहीदों के परिवार जो हफ्तों से आंसू बहा रहे थे, उनकी आंखों में एक अलग भाव था। वो भाव जो कहता था, हमारे अपनों की मौत बेकार नहीं गई। वो नई नवेली दुल्हन जिसकी मांग का सिंदूर मिट गया था, उसने कहा, सिर्फ इतना, मेरे पति को न्याय मिला। और शायद यही ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा मतलब था।
इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी देश की पहचान बदल देते हैं। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, वो एक पल था। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, वो एक पल था। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, वो एक पल था। और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, यह भी एक ऐसा ही पल था। यह पल कह रहा था कि भारत बदल चुका है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब पहल करता है। भारत अब सिर्फ बयान नहीं देता, भारत अब कार्रवाई करता है। भारत अब सिर्फ सहता नहीं, भारत अब जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान था, हाँ, लेकिन इससे भी बड़ा, यह एक राष्ट्र की आत्मा का जागना था। उन 26 निर्दोष लोगों की याद में जो पहलगाम की उस खूबसूरत वादी में हमेशा के लिए सो गए। उन मांगों के सिंदूर की याद में जो एक काली दोपहर में मिट गए। और उस वादे की याद में जो भारत ने खुद से किया था कि अब और नहीं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आप अगली किस कहानी या विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।